सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज राजस्थान में 11वां दिन है। 5वें जिले में यात्रा प्रवेश कर गई है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौसा के लालसोट से। ये सीधी तस्वीरें गोलिया गांव से यात्रा का प्रथम चरण आज सुबह की शुरुआत के साथ में ही शुरू हो गया। और ये तस्वीरें क्योंकि अब रोशनी होने लगी है, दिन हल्का हल्का सा अब तस्वीरों के जरिए समझ में आपको आने लगा है कि दिन उगने लगा है, क्योंकि 6 बजे जब यात्रा शुरू हुई थी और उससे पहले भी लोगों का जुटना शुरू हो जाता है। सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं तो वहां पर घना अंधेरा होता है। सुबह सुबह तेज ठंड होती है और ग्रामीण इलाकों में वैसे भी कंपैरेटिवली शहरों के मुकाबले तेज सर्दी पड़ती है। दौसा जिले में लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त क्रेज। इससे पहले सवाई माधोपुर में भी रिकॉर्ड एक स्थापित करने की ओर भारत जोड़ो यात्रा अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि वहां पर भी लोगों का एक अच्छा खासा हुजूम सवाई माधोपुर की यात्रा के दौरान नजर आया था। लेकिन दौसा में ये दमदार दंगल इसलिए क्योंकि दौसा की पृष्ठभूमि वो पृष्ठभूमि है जिसने राजनीति के कई दिग्गज राजस्थान की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी सौंपे हैं। जो बेल्ट है वो बेल्ट समर्थक भी कहीं ना कहीं बताया जाता है कांग्रेस पार्टी का हमेशा से, लेकिन उसमें एक मजबूती की तलाश वहां पर और ये नब्ज टटोलना लोगों की कि वहां आने वाले दिनों में और चुनावों में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। अपने बीच से होकर के जब गुजरते हुए वो देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को बदल दिया गया है। राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि पद और गरिमा को बचाए रखने के लिए, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए ये कोशिश कांग्रेस पार्टी अपने कार्य समय में किया करती थी। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार हार गई चुनाव और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीत हुई, तभी से ना तो पद की गरिमा का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही संविधान के बारे में सोचा जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की निकाल रही है। फिलहाल अगर इस यात्रा के बारे में आपको जानकारी दे तो 150 दिनों का 150 दिनों का पूरा पर्सपेक्टिव, 99वां दिन आज। जियाउद्दीन हमें लगातार जानकारी दे रहे थे और फिर से एक बार जुट गए। जियाउद्दीन, लगातार यात्रा चल रही है और दिन छटने के साथ में अब सुबह की शुरुआत उजाले के साथ में जब हुई तो तस्वीरें और स्पष्ट कौन कौन वहां पर मौजूद है राहुल गांधी के साथ इस समय? देखिए, अगर बात की जाए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ रही है, कुछ ही देर के अंदर टी ब्रेक होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ वर्तमान में केसी वेणुगोपाल, जोगिंदर सिंह अवाना है, परसादी लाल मीणा है, मंत्री रामलाल जाट हैं और मुरारी हैं। संभवतः इस यात्रा के अंदर साथ साथ कई मंत्री और नेता कदमताल कर रहे हैं, कुछ इस उनके से मुलाकात कर रहे हैं। पहले राहुल नरेगा कर्मियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की ये जो महिलाएं हैं वो लगातार इस यात्रा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जुट रही हैं। अब कुछ किसी महिलाएं जो खड़ी हुई थी, किसान जो खड़े हुए थे हल्ले लेकर राहुल गांधी को भेंट करने के लिए, उनको देने के लिए, राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए रुके हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ इस वक्त परसादी लाल मीणा जो लगातार कदमताल कर रहे हैं, उनके साथ जो है जोगिंदर सिंह अवाना है, केसी वेणुगोपाल साथ में चल रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल थे। लेकिन आगे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कुछ देर कदम साथ चलने के बाद वो निकल चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो यात्रा के अंदर जो लोगों का कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वजह यही है कि लोगों में उत्साह है। ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं, वो अपने घरों की छतों के ऊपर हैं कि वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी के दीदार हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर, फरियाद को लेकर यहाँ आते हैं और यही कहते हैं कि उनसे राहुल गांधी से मुलाकात हो और उनकी समस्या को सुने। क्योंकि जिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी जो समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उनमें से अधिकांश की समस्याओं का हल हो चुका है। क्योंकि देखी जाती कि आज सबसे अहम बात कि दौसा के अंदर जो ये यात्रा पहुंचेगी, दौसा की जहाँ पे आज पहला पड़ाव है कृषि महाविद्यालय डीडवाना के अंदर, उस जगह के ऊपर अहम बात ये रहेगी कि एक किसानों के साथ वार्ता की जाएगी। साथ वार्ता होगी तो क्योंकि हिम्मत सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े थे, जो किसान आंदोलन उसके अंदर अगुवा रहे थे राजस्थान, उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया कि इस यात्रा के अंदर
ये किसानों से जो वार्ता होगी सॉरी उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर और किसान राहुल गांधी को पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे किस तरह से वो परेशान है, क्या उनकी बेहतरी के लिए हो सकता है। ERC अगर राजस्थान के अंदर शुरू प्रोजेक्ट तो उससे किसानों को कितना फायदा मिल सकता है, किस तरह से राजस्थान की आर्थिक हालात सुधर सकती है, किस तरह से किसानों के हालात सुधर सकते हैं, किस तरह से इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। कई तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर पॉइंट टू पॉइंट किसानों से यहाँ पे वार्तालाप होगी, क्योंकि अब ये यात्रा ये कुछ कस्बों से होकर गुजर रही है। तो आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी विनोद को कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं वो बड़ी घरों से बाहर निकलकर राहुल गांधी को देखने के लिए, सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ की जो ग्रामीण परिवेश होते हैं, जो उसके अंदर जो उनकी ड्रेस होती है उसके अंदर महिलाएं खड़ी रहती हैं, हाथों में मोबाइल होता है और राहुल गांधी की इस यात्रा को वो इस मोबाइल के ज़रिए कैद करना चाहते हैं। आंखों से तो देखते हैं लेकिन मोबाइल से के ज़रिए कैद करके यादगार बनाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि जैसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि इस यात्रा में जुड़ने के पीछे एक ही मकसद है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार झालावाड़ से इस यात्रा के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, उनका कहना भी यही है कि इस यात्रा के अंदर जुड़ने के पीछे क्या मकसद है। आइए उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, लगातार कदमताल कर रहे हैं क्यों। देखिए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, ये देश के उस माहौल में चल रही है जब देश के अंदर नफरत और घृणा और देश के अंदर एक किसान मुद्दा पूरे देश में नहीं विश्वव्यापी हुआ है। तो ये पूरा जो किसानों का जो बेल्ट है पूरी राजस्थान, इसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहने वाला है कि जो ERC परियोजना को लेकर पूरी राजस्थान में पूरा जो आंदोलन हुआ है, निश्चित तौर पर किसानों की बात को राहुल गांधी जी पूरी समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से संसद में भी उठाएंगे कि इस मुद्दे को लेकर आप सब लोग जुड़ रहे हैं, किसान खास तौर से। जैसे देखिएगा कि किसानों का सबसे अहम मुद्दा ये था कि इस क्षेत्र के अंदर जो ERCP है, नदियों को जोड़ने की जो योजना है, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान, ये माना जाता है कि पूर्वी राजस्थान जिसने जीत लिया उसने राजस्थान की फतेह कर ली। और फिलहाल यही बात है कि लोग लगातार इसी मांग को लेकर जुड़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो ये सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो इस यात्रा के अंदर यही कहना है कि इस यात्रा में आने के पीछे मुद्दे, हर आदमी की कोई ना कोई वजह। अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर है विमानदीन, मेरे कैमरामैन दिखाना चाहेंगे। इसके अंदर देखिए बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि इस सर्दी के अंदर अगर कोई किसी नेता को देखने के लिए निकलता है तो वो उनकी उत्सुकता होती है, उनकी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा इस बात की कि आखिर ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, जिसके बारे में राहुल गांधी खुद बताते हैं अपनी नुक्कड़ सभाओं के अंदर, कांग्रेसी नेता बताते हैं अपनी सभाओं के अंदर या प्रेस वार्ताओं के अंदर, या लोगों से जब मुलाकात होती है। तो अहम बात यह हो जाती है कि जब लोग खुद ब खुद घरों से बाहर निकल जाएं तो उसको जन समर्थन ही माना जाता है, भले ही कदम ताल ना करें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो घरों से बाहर सिर्फ देखने के लिए आते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि नहीं, ये यात्रा जिस मकसद के लिए निकाली जा रही है वो उनसे जुड़ी हुई है, तो उनके साथ साथ कदम ताल करने लग जाते हैं। जिन बाबा से हमने बात की थी, जो बुजुर्ग थे, उनसे बात की थी तो वो सिर्फ राहुल गांधी से के साथ मिलने आए थे, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, चलना चाहिए। 88 साल की उम्र में जो बुजुर्ग इस सड़क के ऊपर उज्जैन MP से राजस्थान के कोदौसा तक आ जाएं और कश्मीर जाने का संकल्प लें, तो आप जान सकते हैं कि किस तरह का जोश होगा। हर उम्र के लोगों के अंदर, हर तबके के लोगों के अंदर इस तरह का जोश नज़र आ रहा है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, सब इस यात्रा के अंदर भागीदार बनना चाहते हैं और राजस्थान इस यात्रा को सफल बनाने में जुटा हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप योजना है उनको लेकर लोग काफ़ी खुश हैं। और क्योंकि सबसे अहम बात यह है जेती कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे बोला, जो आपने दिया वो दे चुके हैं, उसके ऊपर जिक्र मत करिए, अब क्या देना है वो चीज़ बताइए। मतलब कि अब भी राजस्थान की जनता को बहुत कुछ मिलने वाला है। मतलब यात्रा जब खत्म होगी, यात्रा जो राजस्थान से निकलेगी, तो जनता को इतना कुछ मिल जाएगा कि जिसका उसने सोचा नहीं था। और कई ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिसको लेकर
लगातार मतलब देखो, आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए एक घर के ऊपर महिलाएं मौजूद थी। उन्होंने राहुल गांधी का हाथ हिला के अभिनंदन किया तो राहुल गांधी से मिलने की रोके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब लगातार इसके अंदर प्रमुख साहब शामिल हैं। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है महिलाओं के अंदर? आधी आबादी भारत की महिलाएं हैं। महिलाओं में एकदम पुरजोर उत्साह नजर आ रहा है। चारों तरफ महिलाएं जुड़ रही है, अपने घर बार रोटी चक्की सब छोड़ करके राहुल जी को देखने के लिए आतुर हो रही है, क्योंकि जो गैस सिलेंडर था वो इतना महंगा हो गया, उनका रसोई का सारा बजट डगमगा गया। उनका मिलने से राहुल गांधी जी से मिलकर के अपनी प्रॉब्लम्स भी बता रही हैं कि भाई इस राज्य में इतना महंगा सिलेंडर हो गया, इतना महंगा पेट्रोल है, महंगाई चरम पे है। महंगाई की वजह से खासी महिला जुड़ी है। नहीं, महिलाएं राहुल जी को देखने के लिए भी जुड़ रही है कि जो धरती पे चल रहा है, मतलब जो पैदल चल रहा है उनको देखने के लिए। राहुल गांधी फिलहाल अभी किसी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं, जो बच्चे ऊपर मौजूद थे राहुल गांधी को देख रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनको नीचे बुलाया गया, बुलाने के बाद उनके साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। यही जो खासियत है राहुल गांधी की, यही खासियत है जिसकी वजह से लोग इसके अंदर, यही वजह है कि जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। युवा क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उनसे सीधे कनेक्ट होते हैं। बुजुर्ग क्यों जुड़ते हैं? कि राहुल गांधी उनसे बात करते हैं। किसान क्यों जुड़ते हैं? कि क्योंकि राहुल गांधी उनकी सुनते हैं। तो यही खासियत है राहुल गांधी को, जो जनता से सीधा कनेक्ट कर रही है। जो बच्चे छत के ऊपर खड़े हुए थे, राहुल गांधी को हाथ हिलाया तो राहुल गांधी ने उनको नीचे बुलाया, तो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है वो बताती है कि किस तरह के उनके लिए ये यादगार पल है। सोचा नहीं था, वो देखने के लिए आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको नीचे बुलाया। बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। यही वो बात है जो राहुल गांधी के लिए सोचने को मजबूर करती है लोगों को, क्योंकि इस यात्रा के अंदर हमने देखा है कि राहुल गांधी की यही एक बात है जो लोगों के अंदर दिल को छू रही है। राहुल गांधी मानवता का परिचय देते हैं, इंसानियत का परिचय देते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी ने यही कहा था कि उनका मकसद है कि वो लोगों से सीधे कनेक्ट हो सके। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ अभी जो हरीश चौधरी हैं पंजाब प्रभारी, वो भी चल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल चल रहे हैं, प्रसादी लाल मीणा चल रहे हैं, और तमाम वो बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई सामाजिक संगठन के लोग, किसान प्रतिनिधि भी हैं जो राहुल गांधी से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। किसानों के साथ आज जब वार्ता होगी उसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है। किसानों के साथ क्या बातचीत होना चाहिए, चूंकि सबसे अहम मुद्दा ERCP है, उस पर तो होना है। लेकिन जो किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन के अंदर भी राजस्थान के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और राजस्थान के उनका यही कहना है कि किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं उनका काफिला इस यात्रा के अंदर बढ़ जुड़ता जा रहा है। इस तरफ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जेती एक इस यात्रा की खासियत यह है कि लोग बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि अब ये कस्बे के अंदर जैसे जा रही है तो सड़कों के दोनों तरफ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल छत हो, सड़क हो या आसपास का कोई भी इलाका हो, वो नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो इस यात्रा अंदर ऐतिहासिक होगी। मेरा मानना है कि राजस्थान की यह यात्रा पूरी तरह बिल्कुल जियाउद्दीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये अपार जन समर्थन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खासियत ये इस यात्रा की है कि लोगों के साथ तो जुटे ही, लेकिन लोगों के साथ में मुलाकात अगर बीच बीच में होती रहे तो फिर एक जो इस यात्रा की सार्थकता है वो साबित सही हो पाएगी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया साझा भी कर रहा है। ये दौसा से सीधी तस्वीरें हैं। लालसूट के गोलिया गांव में आज के दिन का आगाज हुआ और फिर ये धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। लगभग 45 मिनट का समय बताया जा रहा है जब टी ब्रेक इस यात्रा का पहला होगा, और फिर टी ब्रेक होने के बाद में यात्रा एक बार फिर से चलने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत इससे पहले थे, लेकिन फिर व्यवस्थाओं को देखने के लिए अभी अपने काफिले के साथ आगे बढ़े हैं। जियाउद्दीन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, मनरेगा के कुछ मजदूरों से मुलाकात राहुल गांधी ने की थी, और मनरेगा की जब बात होती है तो राजस्थान का जिक्र होना उसमें लाजमी है, क्योंकि कोरोना के समय में भी मनरेगा के जो श्रमिक थे उन्हें काम मुहैया करवाया जाए, या फिर अगर काम नहीं है, काम की उपलब्धता नहीं है, तो बसेस के जरिए उन्हें
माइग्रेट किया जाए। इसका ध्यान विशेष राजस्थान सरकार ने उस समय रखा था कोविड क्राइसिस के समय। क्या खास बात रही, कुछ बिंदु अगर आप बता पाएं तो। देखिएगा कि अगर मनरेगा की बात पीए की बात ना हो तो बेनामी होगी, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो यूपीए में राजस्थान के अंदर शुरू की गई थी। राजस्थान चूंकि इसको लॉन्च किया गया तरीके शुरू किया गया, मनरेगा एक ऐसी जिसकी तारीफ पूरे दुनिया, और ये कहा गया कि जो भारत के अंदर जो दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी थी, जो गरीबी थी, उसको रोकने के लिए मनरेगा ने ग्रामीण महत्वपूर्ण योगदान, और यही वजह थी कि कोरोना का देखा था कि पूरे देश भर एक ऐसे मजदूरों को जो माइग्रेट होकर यहाँ वापस लौट कर आए थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, उनको मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया। क्या यही रहा कि ये वो लोग उन लोगों को फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि समय के अंदर वृद्धि की गई, उनको जो पैसा दिया जाना था उसके अंदर बढ़ोतरी की गई। तो ऐसे के अंदर इस यात्रा के अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों का यही है कि जो लगातार जो हालात हैं उसके बेहतर हो सके। क्योंकि मनरेगा के मजदूरों ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की तो उनका यही कहना था, देखिए कहती एक विजुअल, क्योंकि ये एक खासियत है इस दौसा जिले की कि इस तरह से स्वागत किया जाता है लोगों का यहाँ पे। लेकिन मनरेगा पे बात हो रही थी तो शहर के अंदर अब रोजगार गारंटी योजना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई है, क्योंकि एक जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार होगा तो लोगों की आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी तो वो मजबूत होंगे, वो मजबूत होंगे तो राज्य की हालत भी मजबूत होंगे। इसी को लेकर रोजगार गारंटी शुरू की गई थी। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मनरेगा को लेकर हमेशा बेहतर कार्य होते रहे हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में ग्रामीण परिवेश में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जहाँ मनरेगा शुरू होने के बाद मतलब पलायन की स्थिति ज़्यादा बढ़ी है। वहाँ पे लोग रुके हैं, कई लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था उन लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जाने लगा। जी जेती बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं और आपने बहुत ठीक कहा, क्योंकि आज ये बिंदु जो है वो जनता के दिनों में अगर इस समय उतर गए तो फायदा कहीं ना कहीं इसके बाद भी मिलेगा। लेकिन जियाउद्दीन, कल 100वां दिन है और इस तरह की यात्रा के 100 दिन कंप्लीट अपने आप में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब यात्रा के बारे में सोचा भी गया होगा तो 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये बात थी 150 दिन की। लेकिन सफलतापूर्वक अच्छे प्रदर्शन के साथ में यात्रा 100 दिन तक पहुंच गई है और उसको लेकर विशेष कुछ कल के दिन के लिए आयोजन भी रखे गए हैं। उसके बारे में जानकारी कुछ अगर आप दे पाए तो अभी। देखिए, कल इस यात्रा को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अपने 100 दिन राजस्थान के दौसा जिले के अंदर पूरे करने जाने वाली। 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ये वो सिद्ध 100 दिन वो होंगे जिस दौरान इस यात्रा ने कई उतार चढ़ाव देके, कई तरह के विपक्षी पार्टियों के हमले झेले, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कई तरह के कमेंट लगाए गए, लेकिन फिर भी ये यात्रा चलती रही। ऐसे के अंदर जो कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि 100वां दिन माइलस्टोन होगा इस यात्रा का, इस देश के लिए माइलस्टोन होगा। क्योंकि कोई यात्रा ऐसी नहीं है जो लगभग जिस तरह का कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद किसी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली हो। चूंकि इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, जिनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, वो इस यात्रा के अंदर राहुल के साथ शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो यहाँ पे पहुँचेंगे अपने पूरे विधायकों के साथ। 40 के 40 विधायक राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदमताल करेंगे कल। क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। राहुल गांधी अपने 100 दिन के इस यात्रा के अनुभव को मीडिया कर्मियों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जियाउद्दीन, और फर्स्ट इंडिया के दर्शक लगातार तस्वीरें देख भी पा रहे हैं। खास कल का दिन होगा क्योंकि इससे पहले दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जयपुर पीसीसी मुख्यालय में शिफ्ट की गई है और वहीं पर फिर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। शाम में एक कल्चरल नाइट रखी गई है भारत जोड़ो कॉन्सर्ट के नाम से, और उसमें सुपरस्टार सिंगर सुनिधि चौहान
पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस देंगी। खास दिन रहेगा, ऐतिहासिक बनाने की कोशिश, क्योंकि उत्साह का संचार ये 100वां दिन उन लोगों में भी करेगा जो कि लगातार शुरुआत से इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत को सुबह हमने देखा था, क्योंकि यात्रा में वो लगातार साथ चल रहे थे और उसके बाद में फिर व्यवस्थाओं को आगे जांचने के लिए पहुंचे। अब से लगभग 40 मिनट का समय बताया जा रहा है, जिसके बाद में जो पहला टी ब्रेक है इस चरण का, पहले चरण का, वो हो जाएगा। उस टी ब्रेक के बाद में फिर यात्रा शुरू होगी और अपने पहले चरण की समाप्ति की ओर बढ़ेगी। इसके बाद लंच होगा। लंच सभी भारत यात्री लंच करेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। उसके बाद में 3:30 बजे से फिर से यात्रा शुरू होगी। लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरों के जरिए ड्रोन शॉट पे आप समझ पा रहे थे कि कितना लोगों का उत्साह और हुजूम वहां पर नजर आ रहा था। और दूसरी तस्वीर, क्योंकि शहर और बाजार के बीच में से होकर ये यात्रा जब गुजरी तो लोगों को यहाँ पर खड़ी रहने की जगह नहीं मिली थी। वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लिहाजा वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लिहाजा वहाँ लोगों का पहुँचना जुटना कम नहीं हुआ। ना तो सर्दी उन्हें तंग कर पाई और ना ही ये तेज ठंड के अलावा भीड़ का मौसम। जियाउद्दीन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, और क्या खास? जैसे देखिएगा कि खास ये है कि अब ये यात्रा कस्बे के अंदर आ चुकी है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से जब शहरी क्षेत्र की ओर जब ये यात्रा बढ़ती है तो उत्साह कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों ओर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अपनी छतों के ऊपर मौजूद हैं, मासूम बच्चों को और छोटे बच्चों को हाथ में लिए हुए हैं। वो राहुल गांधी की उस यात्रा को दिखाना चाहते हैं जो शायद आने वाले वक्त के अंदर याद रखी जाएगी। क्योंकि ऐसी यात्रा ना तो हमने देखी है, ना ही हमसे पहले किसी लोगों ने देखी होगी। क्योंकि आज़ादी के वक्त के अंदर ऐसी यात्राएं निकाली जाती थी। भले ही इसका ये कहते हो कि जी जियाउद्दीन, आवाज आ रही है? आप देखा कि लोगों के अंदर ये सोच है कि जो यात्रा निकाली जा रही है उसके जैती उनके लोगों का जैती लोगों के अंदर ये सोच है कि जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं अहम है। राहुल गांधी ने उन मुद्दों को पकड़ा है जो सीधे आमजन से उनको जोड़ते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिक घटनाओं का मुद्दा हो, सारे लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनसे निजात मिले। और यही नतीजा है कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। और राहुल जो शामिल नहीं हो रहे तो वो अपने घरों से बाहर निकलकर इस नज़ारे को देखना चाहते हैं, राहुल की इस यात्रा के गवाह बनना चाहते हैं। तो यही हम देखते हैं कि जिस तरह से ये यात्रा सवाई माधोपुर कस्बे से निकली थी, क्योंकि कोटा से निकली थी, तो वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर शहरी परिवेश के जो लोग थे वो इस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे। राहुल गांधी की बातों को सुना था, राहुल गांधी की जो बातों को सुना था तो उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। उनका यही कहना है कि भले ही नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं उस मुद्दों को लेकर उनके साथ है। और यही नतीजा है कि कुछ किसानों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि ARCP का मुद्दा जिसको लेकर केंद्रीय जो मंत्री हैं वो लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनका इसके पीछे वजह यही है कि राहुल गांधी ने ARCP के मुद्दे को लेकर उनका समर्थन किया है किसानों का। और इसी बात से घबराकर बीजेपी अब ARCP के मुद्दे के ऊपर बोल रही है। बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान आ रहे हैं। तो ये एक अशोक गहलोत भी जब कल प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ARCP का मुद्दा से को लेकर अब कांग्रेस की वजह से बीजेपी घबरा गई है। और घबरा इस वजह से गई है कि उनको लगातार ये सोचना पड़ रहा है कि ARCP का मुद्दे को लेकर अगर पूर्वी राजस्थान में बीजेपी नहीं गई या इसको मुद्दा नहीं बनाया, राजनीतिक लाभ नहीं लिया गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। यही नतीजा है कि PM ने जब कहा था कि अब सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके का फायदा यहाँ पे नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि जयती जो मेरा कैमरामैन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पे रुक चुका है, कुछ देर के लिए रुका था। बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि संभवतः किसी से मुलाकात वहां पर हो रही है, राहुल गांधी किसी से मुलाकात करने के लिए रुके हैं वहां पर पूरे काफिले के साथ। चलते रहो प्लीज यार। मुलाकात का सिलसिला
तो जारी रहता है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हैं। फिलहाल कुछ महिलाएं वहाँ पे खड़ी हुई थी, उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा किया, मिलने का इशारा किया, तो राहुल गांधी ने अपने आप को रोका नहीं, उनसे मिलने चले गए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि महिलाओं से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए क्या साहब बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, तस्वीरें देखी हमने, महिलाओं से मुलाकात उन्होंने की और रुक करके उनकी बातों को सुना भी, उनकी जो परेशानी सुना। मुलाकात के बाद जो काफिला है एक बार फिर से आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी का जो आगे जो पड़ाव आने वाला है, चूंकि आगे टी ब्रेक होना है, ऐसे के अंदर ये जो राहुल गांधी का जो काफिला है वो टी ब्रेक के लिए आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर में टी ब्रेक होने वाला है, उस टी ब्रेक के दौरान भी राहुल गांधी की जो मुलाकात होगी। फिलहाल जो ये लालसोट जो कस्बा है, इसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जो राहुल गांधी कि जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा काफ़ी अहम है, वो इसके गवाह बनना चाहते हैं। लेकिन जैसी सबसे अहम बात एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भागीदारी इसमें युवाओं की है, उससे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की भी है। महिलाएं भी साथ साथ कदम ताल करती हैं, चूँकि किसानों को जोड़ने के लिए, क्योंकि किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हुआ करता था, किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूट सा गया था। उन वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी उसी तरीके से किसानों से वार्तालाप करते हैं, मुलाकात करते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो किसान के घर पे बैठ के चाय पीते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, और फिर आज किसानों से मुलाकात करेंगे। ERCP के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पे जब उन्होंने बोला तो साफ तौर पे ये नज़र आता है कि कांग्रेस अपने उस खोए हुए वोट बैंक को फिर से पाना चाहती है, जो उनसे टूट गया था या उनसे दूर हो गया था। और यही बात है कि जब ERCP का मुद्दा पूर्वी राजस्थान के लिए अहम होता है और राहुल गांधी उस पर बोलते हैं तो किसान खुद ब खुद उनसे जुड़ जाते हैं। यही नतीजा रहा, यही वजह रही कि बड़ी तादाद के अंदर किसानों की भी इसमें मौजूद ये इस यात्रा के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता तो हैं, आम जनता भी है, लेकिन सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। सचिन राव जो किसी गांधी परिवार के जो खासम खास हुआ करते थे, कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के जो चेयरमैन हैं, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने जिस मकसद के लिए इस यात्रा को शुरू किया था, उस मकसद के अंदर ये यात्रा पूरी तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। मतलब उनका कहना यह था कि वो जन जागृति लाना चाहते थे, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन 2018 से लेकर ये कहा जाए कि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन पर दिन टूट रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर एक छवि ऐसी बन गई थी राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस आलाकमान को लेकर कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए राहुल गांधी सड़कों पे निकले तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह नजर आया, और वो उत्साह आज यहाँ पे नजर आ रहा है। उत्साह इस बात का था कि उनका एक बड़ा नेता उनके साथ कदमताल कर रहा है। जब वो सड़कों के ऊपर, जब बड़े नेता सड़कों पे निकले हैं तो वो यहाँ पे क्यों ना निकले। जी ज़ियाउद्दीन, आज के पड़ावों के बारे में जानकारी दीजिए। अब से कुछ देर के बाद में टी ब्रेक होगा, फिर कहां पर लंच ब्रेक होगा और फिर कहां से यात्रा शुरू होगी, ये भी आपसे आगे जानकारी चाहेंगे और लगातार तस्वीरें भी आप साझा करते रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यात्रा की बात कर रहे हैं जो आज लालसोट के गोलिया गांव से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत चल रहे थे, सचिन पायलट फिलहाल भी यात्रा में चल रहे हैं। मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और मनरेगा कर्मियों से राहुल गांधी ने वार्तालाप भी इस दौरान की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस जगह से होकर यात्रा गुजर रही है, लोगों का हुजूम वहां पर है नजर। ये लोग ना सिर्फ वो विचारधारा रखने वाले हैं जो कि कांग्रेस को समर्थन देती है, बल्कि अन्य विचारधाराओं को समर्थन देने वाले, अन्य दलों को समर्थन, अन्य पार्टी को समर्थन देने वाले लोग भी वहां पर ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये जो हुजूम है, जो वास्तविकता टेलीविजन के जरिए नजर आती थी कि इस यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथ जो यात्री हैं वो पैदल चलते हैं, वो कितनी सही है। और जब देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि वाकई में हाँ, राहुल गांधी कई किलोमीटर का सफर रोजाना तय करते हैं, लगभग 23 से 25 किलोमीटर की जानकारी रोज आती है। आज पहला रूट है 14 किलोमीटर का और 14 किलोमीटर के बाद में 3:30 बजे से दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा। उसके बाद में जो बाकी की दूरी है वो शाम 6:30 बजे तक तय की जाएगी। 5वां जिला दौसा में दमदार दंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की जो विशाल संख्या है वो ये बता रही है। राहुल गांधी भी देखिए खुद से उत्सुक होते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो बता रही है। अगर आप समझ सकते हैं 99वां दिन है, अगर ये यात्रा शुरू हो जाती है और शुरुआत की
कुछ दिनों तक समर्थन मिलता, लेकिन बाद में वो समर्थन धीरे धीरे गायब होने लगता, लोग नहीं जुटते या फिर यात्रा यूं ही निकल रही होती, भीड़ को बुलाया जाता तो फिर जो एक जोश है या फिर जो इंथुजियाज्म होता है इस तरह की यात्राओं में चलते रहने का, वो फिर वैसी ऊर्जा नहीं रहती। लेकिन लोगों को देखना, इस हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, स्पेशली एबल्ड लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कल हमने देखा था एक लड़की के दोनों पैरों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और वो बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के साथ में मुलाकात के लिए वहाँ पर वो लंबे समय से जो रस्सी पार जगह है वहाँ पर टिकी हुई थी और उसके बाद में उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि मैं तो आपके साथ यात्रा में चलूंगी। तो ये वो ऊर्जा है जो कि बता रही है राहुल गांधी को भी कि हाँ, इतना समय जब कार्यकर्ताओं की कंप्लेंट्स रही कि मुलाकात का समय नहीं रहता है या फिर मुलाकात नहीं करते हैं या फिर मुलाकात में देरी है, समय दे दिया जाता है लेकिन फ़ोन के बाद में मुलाकात नहीं होती, लेकिन अब जब वो मुलाकात होने लगी है, अब जब वो बातें होने लगी है, अब जब जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं, तो फिर जो उत्सुकता है और जो ऊर्जा है वो ना सिर्फ जनता में बढ़ी है बल्कि खुद राहुल गांधी भी अब एक नई एनर्जी के साथ में नजर आ रहे हैं। कार्य करते हुए दौसा जिले में भारत जोड़ो का जबरदस्त क्रेज और इससे पहले सवाई माधोपुर में तो हद ही हो गई भीड़ की, जब लगातार लोगों के जुटने की संख्या हर घंटे के साथ बढ़ती गई। हालांकि कहने को ग्रामीण इलाका था, सकरी गलियां थी, सकरी रास्ते थे, लेकिन अब लोगों की भीड़ जब वहां नजर आई तो लोग छतों पर या पेड़ों पर भी चढ़ करके लोग देखते रहे कि राहुल गांधी वहां से निकल रहे हैं। एक बार उनसे मुलाकात अगर हो पाए या फिर उनके साथ में आई टू आई कांटेक्ट स्थापित हो पाए तो उनके लिए वो भी काफी था। गांव के लोग होते हैं, भोले होते हैं प्रवृत्ति में, अपने अपने घरों से पानी भारत यात्रियों के लिए, क्योंकि पांडाल तक पहुंचने तक विशेष व्यवस्थाएं बीच में नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज इस यात्रा में नहीं रखी गई है। हालांकि जो पांडाल बीच बीच में बनाए गए हैं वहां पर टी ब्रेक जब होगा, आपसे कुछ ही देर के बाद लगभग 20 मिनट का समय बताया जा रहा है, 8 बजे के आसपास टी ब्रेक होता है, लेकिन टी ब्रेक से पहले फिर पानी और खाने की व्यवस्थाएं अगर बीच में बहुत कुछ इमरजेंसी नहीं हो तो फिर यात्रा निरंतर चलती रहती है। लेकिन ऐसे में लोगों को पीने के पानी की, जो यात्री चल रहे हैं थकान की वजह से या फिर सांस भरने की वजह से, लेकिन गांव के लोगों से जब ये बात कही जाती थी तो तुरंत बिना कुछ कहे पहले से वो घर के बाहर पानी तैयार रखते थे, अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर। गुड़ का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, गुड़ जो बिल्कुल मिलावट रहित गुड़ होता है वो भारत यात्रियों को खिलाते थे, अपने अपने घर से पकवान बनाकर ला रहे थे, हलवा बनाकर ला रहे थे, लापसी सभी को खिलाई और राजस्थान की संस्कृति से उत्प्रोत करवाया कि जब राजस्थान में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो वो वास्तविकता में जमीनी स्तर पर हर इलाके में, ना सिर्फ किसी मेट्रो सिटी में या फिर कोई शहरी इलाका पॉश कॉलोनी में सार्थक होता है, बल्कि होस्ट करने में राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के लोग और भी ज्यादा आगे हैं। गांव वाले लोगों में और भी ज्यादा उत्सुकता होती है कि अगर हमारे घर पे पावणे आए हैं, मेहमान आए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा हम दिल खोलकर स्वागत करें। भले ही घर में संसाधनों की कमी हो, लेकिन मन में कोई कमी नहीं होती। राहुल गांधी की तस्वीरें वेव करते हुए, जनता के साथ में मुस्कुराकर वेव करते हुए, और लोग इस चीज से उत्सुक हो जाते हैं। एक एक्साइटमेंट उन्हें होता है कि हम यहाँ पर इंतजार जब कर रहे हैं, क्योंकि काफिला तो निरंतर चढ़ता है, लेकिन काफिले के साथ साथ बहुत सारे लोगों की संख्या की वजह से धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता है और जो दूरी है वो अपेक्षाकृत उतनी तेज नहीं हो पाती, जिसमें अगर कोई इंसान 10 लोगों के साथ में जॉगिंग करता हुआ निकल जाए या फिर 50 लोगों के साथ में कोई मैराथन हो जाए, वैसी सी स्पीड नहीं होती है। लेकिन जब धीरे धीरे गुजरते हैं तो लोगों को इंतजार भी कई दफा करना होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि राहुल गांधी वहां पर चल रहे हैं तो फिर उनको भी लगता है कि चलो जो इंतजार था वो वर्थ इट था। जियाउद्दीन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब संभवतः जो पहला टी ब्रेक है वो जियाउद्दीन होने वाला है, क्या जानकारी और क्या पड़ाव रहेगा टी ब्रेक का? कुछ ही देर में टी ब्रेक होने वाला है। लालसोट कस्बे के अंदर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। जिस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी ऐतिहासिक नज़ारा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं। छतों पे जो मौजूद लोग हैं, राहुल गांधी उनका हाथ दिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं मुलाकात कर रहे हैं। तो सड़कों के दोनों ओर अगर देखा जाए तो जो लोग हैं वो राहुल गांधी के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल लालसोट कस्बे के अंदर जो लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि ऐसी ऐतिहासिक यात्रा
ऐसी यात्रा नहीं देखी जिसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जमा हो, वो भी सर्द मौसम के अंदर और इतनी सुबह। तो ऐसे के अंदर लोगों का यही कहना था कि ये यात्रा वाकई में ही ऐतिहासिक है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि जो चाहती थी कि लोगों से कनेक्टेड होना, सीधे कनेक्शन होना, लोगों के बीच में फिर से अपना पेट बनाना, उसके अंदर काफ़ी हद तक कांग्रेस सफल होती नजर आ रही है, राहुल गांधी सफल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे, जो टीम है उससे फीडबैक भी लेंगे कि क्या क्या मुद्दे सामने आए, लोगों का गहलोत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसके लिए क्या कहना है, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से कांग्रेस उनकी आवाज़ बनकर संसद के अंदर बोल सकती है, किस तरह से कांग्रेसी नेताओं को जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए, क्या क्या वो मुद्दे हो सकते हैं जनहित के अंदर, आम जनता के लिए, उनको लेकर कांग्रेस को संसद में बोलना चाहिए। तमाम सुझाव उनके ज़रिए लिए जाएंगे। चूँकि कल जब टी ब्रेक हुआ था तो उसमें रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ मौजूद थे और साथ में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की जिसको कांग्रेस पार्टी की ओर से रिलीज़ किया गया। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया कि किस तरह से जो आर्थिक नीतियां हैं इसकी वजह से देश के हालात बदतर होते जा रहे हैं, किस तरह के हालात बन गए हैं। लगातार जो है डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एमएसएमई सेक्टर के पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल आपको एक नज़ारा जो मेरे कैमरा पर्सन है विनोद वो दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी भीड़ बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे मौजूद है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद के अंदर लोग इस यात्रा के अंदर शामिल हैं जो इस यात्रा के अंदर शामिल हैं, उसके अंदर लगातार कदम ताल कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग इसके अंदर मौजूद हैं। धीरे धीरे ये यात्रा आगे जो कृषि महाविद्यालय है डीडवाना उसके अंदर पहुंचने वाला है और जब ये डीडवाना वहाँ पे पहुंचेगा तो वहाँ पे लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के दौरान ही किसानों से वार्तालाप होगी तो उससे पहले कई संगठनों के साथ उनकी बातचीत होगी। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बातचीत होगी तो लोगों से वो बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी भी फिलहाल कई सामाजिक संगठन के जो लोग हैं लगातार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। विजुअल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो बताया है कि सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं और वो कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल उसी को लेकर लोग वहाँ पे मौजूद हैं। राहुल गांधी की खासियत है कि जब तक उस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पा जाता जिसको लेकर वो चाहते हैं तो उसका जवाब नहीं मिल पाता, तब तक वो राहुल गांधी वहाँ अब अपना जवाब नहीं मिल पाता तब तक वो नहीं चुप होते, बार बार उस पर सवाल करते हैं। क्योंकि इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब मंत्री रामलाल जाट और अशोक चांदना से उन्होंने धर्म के बारे अधूरे जवाब दोनों ही मंत्रियों ने दिया, तो राहुल गांधी ने उनको पूरा जवाब और फिर ये कहा कि जनता के बीच तो जानकारी भी रखा करें, क्यों क्या पता कब कौन किस बात को पूछ ले। हो सकता है कि आपका एक गलत जवाब किसी के मजाक बन जाए, हादसे के बाद। यही बात है कि राहुल गांधी इसको उस बिंदु को जिसके अंदर उनको नॉलेज लेना है, समझने की कोशिश करना, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके। क्योंकि जब वो आर्थिक मुद्दों के ऊपर बोलते हैं तो इस आर्थिक नीतियों के जानकार होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उसके बाद के अंदर डाटाबेस तैयार करते हैं, फिर वो अपनी यात्राओं के दौरान जब नुक्कड़ सभा होती है उसके अंदर बोलते हैं ताकि किसी तरह की चूक ना हो जाए। राहुल गांधी की ये जो नुक्कड़ सभाएं रहती है इसकी साफ ये है कि ये नुक्कड़ सभा बिल्कुल छोटी सभा होती है, लंबे चौड़े भाषण नहीं होते, 20 मिनट के भाषण होते हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, और ये तस्वीरें हैं क्योंकि अब यात्रा टी ब्रेक के लिए आगे बढ़ती है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद में लगभग 8 बजे का समय और 7:44 फिलहाल हो रही है, लगभग 15-16 मिनट का समय जब टी ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद में कुछ देर का विश्राम होगा, आधे घंटे का विश्राम होता है, उसके बाद में यात्रा आगे बढ़ेगी और दौसा में ये यात्रा फिलहाल लालसोट
से होकर गुजर रही है। लालसोट के लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साहजनक ये तस्वीरें जरा नजर आ रही, क्योंकि पहले जब ये जानकारी वहां पर कस्बे तक पहुंची होगी, ग्रामीण इलाकों तक पहुंची होगी, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनके जरिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इधर से होकर गुजर रही है, लेकिन जब राजस्थान का रूट मैप सभी के सामने आया था, 7 जिले इसके अंदर थे, लेकिन जयपुर जिला इसमें नहीं था, और इसको लेकर के जयपुर वासियों में इस चीज की कसक थी कि सभी जिलों से होकर जो यात्रा गुजर रही है वो जयपुर से भी होकर गुजरती तो शायद फिर वो भी वहां पर जुटते। लेकिन अब क्योंकि कल 100वां दिन है तो जयपुर में भी राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो हो सकता है कि जो कॉन्सर्ट शाम में रखा गया है वहां पर भारी भीड़ के तौर पर, या फिर जो समर्थक है कांग्रेस के, या फिर जो लोग इस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, समझते हैं, जिनके परिवार कांग्रेसी रहे हैं, जिन्होंने बचपन से कांग्रेस के समर्थन में बातें सुनी हैं और फिलहाल चाहते हैं कि कांग्रेस को एक मजबूती मिले भी, क्योंकि कांग्रेस की कमी बीच में जिस तरह से जाहिर हुई थी वो एक्सेप्ट भी कांग्रेस के लोगों ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो कमजोरी है वो हम मान रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश, और किसी भी इंसान के लिए वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है। अगर अपनी कमियों को तराशेंगे तो ही निखर कर सामने आ पाएंगे, और पत्थर से डायमंड, पत्थर से सोना, या फिर जो भी बातें पहले प्रोपेगेंडा के जरिए सामने आई थी वो कहीं ना कहीं इस छवि को बनाने की कोशिश, ऐसा कहती है कांग्रेस पार्टी की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अब जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि एक जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा सहयोग उसके अंदर, क्योंकि ये कह देना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे वो, जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई थी, सीएम अशोक गहलोत ने कई दफा उनसे अपील की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन जाइए और उसके बाद में संभालिए कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, वो कुर्सी आप संभालिए और उस कुर्सी के अनुरूप आप कार्य कीजिए। लेकिन वो नहीं बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष उनकी खुद की परिवार से उनकी मां सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर रही। लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद में सोनिया गांधी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन फिर कांग्रेस के कई साथी, कई वरिष्ठ लोग ये कहकर कांग्रेस से अलग हो गए कि कांग्रेस नेतृत्व में चेहरा बदलने की जरूरत है, लेकिन चेहरा चूंकि नहीं बदला जा रहा है। राहुल गांधी ये चीज कह चुके थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और फिर कई नाम सामने आए थे, वो एक अलग विषय हो जाता है। जियाउद्दीन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक नैरेटिव जो पहले सेट था, छवि जो बनाई गई थी बीते कुछ सालों से, उसे तोड़ने का बहुत अच्छी हद तक प्रयास कर रही है। खुद कांग्रेस की छवि, खुद कांग्रेस का नैरेटिव, और राहुल गांधी के लिए पर्सनली एक नैरेटिव सेट था लोगों के मन में, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। लोग जो समर्थक नहीं है उन्हें भी लग रहा है कि यार चल रहे हैं सड़कों पर लगातार, सर्दी के मौसम में भी चल रहे हैं, एक नैरेटिव ब्रेक लगातार इस यात्रा से हो रहा है। जियाउद्दीन, देखिएगा, हाँ, जिस तरह की बात थी, जो कमियों को कांग्रेस के नेता मानते थे, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी। ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, बड़े पदाधिकारियों को नहीं सुनते, मिलने का समय नहीं देते। तो इसी बात को लेकर उनकी काफ़ी नाराज़गी होती थी। लोगों के अंदर एक विभ्रंश की स्थिति पड़ गई थी कि जब ये अपने नेताओं को समय नहीं देते तो आम जनता को क्या समय देंगे। और यही भ्रम को तोड़ने के लिए, इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए राहुल गांधी सड़कों पे निकले हैं। जब राहुल गांधी, क्योंकि भले ही कुछ भी कहा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन आज भी गांधी परिवार का पूरा दबदबा कांग्रेस पार्टी पे है। और गांधी परिवार के जब सदस्य इस सड़क के ऊपर हैं राहुल गांधी, तो पूरी कांग्रेस सड़क के ऊपर है उनके साथ। यही नतीजा है कि यही कार्यकर्ताओं को जोश दिलाता है, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी वो कार्यकर्ताओं की ताकत क्या होती है कि उनका नेता उनसे मिले, बातचीत करे, उनसे संवाद करे, उनकी परेशानियों को जाने। सबसे अहम बात ये थी, मैं बताना चाहूँगा कि इस यात्रा के अंदर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी आम आदमियों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्तालाप जी। बूथ लेवल के कार्यकर्ता। जियाउद्दीन, वॉइस में डिस्टर्बेंस है, वॉइस फिलहाल क्रैक हो रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश आपके साथ करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और अब टी ब्रेक के लिए तस्वीरें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपार समर्थन के बीच में अब लोगों को सुबह से लगभग चलते हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय, आपकी जगह 2 घंटे का समय ऑलमोस्ट हो चुका है। 6 बजे यात्रा शुरू हुई थी, 8 बजे का समय
ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब 3.5 घंटे का चूंकि यात्रा का पूरा समय रहता है, 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक टी ब्रेक होगा। उसके बाद में फिर से यात्रा शुरू हो पाएगी और फिर 9:30 बजे यात्रा 9:30 से 10 के बीच में यात्रा का पहला चरण खत्म हो जाएगा। फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत सहित दिग्गजों की कदम ताल नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल, हरीश चौधरी, प्रसाद लाल मीणा उनके साथ। दौसा में दमदार दंगल नजर आ रहा है। दौसा बेल्ट में एक अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास में हमेशा रहा है, हमेशा से रहा है समर्थन। और अब जब कांग्रेस पार्टी इस कार्य में आगे बढ़ रही है और ये बता रही है लोगों को, आम जनता को, स्कूली बच्चों को जो कि इस देश के आने वाले भविष्य की रूपरेखा लिख सकते हैं, उन्हें जब ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास। राहुल गांधी को देखिए 18 साल का अनुभव, राजनीति में लगभग इससे ज्यादा का अनुभव हो चुका है, लेकिन इस अनुभव के दौरान इस तरह की छवि जो कि अब नजर आ रही है लोगों के मन में, एक रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो इस मौसम में साथ चल रहे हैं, वहां से होकर गुजर रहे हैं, लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि वाकई में काम ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार क्रेज। दौसा की तस्वीरें, राहुल गांधी आगे वेव करते हुए बढ़ रहे हैं। यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में, और शायद ये तस्वीरें जब उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो कि कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, या फिर कांग्रेस के साथ में इस बात को लेकर नहीं है कि वहां पर मुलाकात का समय नहीं था, या फिर जो नेतृत्व है उसमें बदलाव नहीं था, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, यहाँ जो विषय दिया गया था उस पर काम भी शुरू हो गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में तस्वीरें उलट नजर आए। जियाउद्दीन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, नैरेटिव की हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि नैरेटिव तो यकीनन ब्रेक हो ही रहा है, क्योंकि लोगों का उत्साह वहां पर ये देखने को भी है कि जो यात्रा टेलीविजन में नजर आ रही थी कि वो लगातार कर रहे हैं, वो वास्तविकता में कितनी हो पा रही है, और वो कड़ी है नैरेटिव को ब्रेक करने की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कि एक प्रयास है, एक गंभीर प्रयास है। कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और संभव हो सकता है कि ये कांग्रेस का आखिरी प्रयास है। लेकिन जिस तरह की बात सामने आई है कि इस यात्रा की सफलता कांग्रेस के नेताओं को महसूस होने लगी, जो फीडबैक आ रहा है उसको यही लग रहा है कि जो नेगेटिव था उसको काफी हद तक छोड़ने के अंदर राहुल गांधी कामयाब हुए। राहुल गांधी जिस तरह जो साफ तौर के ऊपर मीडिया के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, बोलते हैं कि करोड़ों रुपया मेरी इमेज खराब करने के लिए खर्च कर दिया गया, तो ऐसे के अंदर उसका साफ तौर पर ये कहना था कि उनकी खराब नहीं थी जिसकी उनके खिलाफ की गई। पार्टियों के ऊपर तमाम आरोप लगाए। बिल्कुल जियाउद्दीन, तो ये बात उस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि वो खुद मानते थे कि कमियां कहाँ पर है, और कमियां जहां से माननी शुरू हो जाती है वहां से तस्वीरें बदलना भी शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें वही हैं जब कमियों को माना गया तो उस पर काम करने के लिए एक पूरी रूपरेखा बनाई गई, पूरा एक कैलेंडर आप कह लीजिए इस यात्रा को लेकर डिजाइन किया गया, रूट तय किए गए, ये देखा गया कि कहां से होकर यात्रा गुजरे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो विजन है वो पूरा हो पाएगा।